सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत ना टाइम पता नहीं क्या हो गया, जैसे ही मौसम खुला 11 बजने और 10 मिनट रहे 11 बजने को। और रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और आज सुबह भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अभी मतलब बंद हुई बारिश, अभी आंगन भी सीना सीना गिल्ला गिल्ला ही है। और मैं सोच रही हूँ कि 11 बजने लग गए तो पशु भी आवाज़ें लगाने लग गया से, तो इनको अंदर दे दिया था। ये नंदनी नंदनी टाइम की पाबंद है। 10 बजे के आसपास लगी थी धीरे धीरे करके बुलाने ना। अब तो इसको मतलब बेबस हो गई है ये। अब इसके सामने जा रहा है अंदर। क्यों एक एक कितरों को बुरे हाल कर दिए गौशाला का, अगर आपने देखना हो ना अंदर। और आजकल ना हमारे पास सूखा घास खत्म हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ काफ़ी सालों के बाद कि सूखा घास ना खत्म हो गया है और इतना ज़्यादा करना पड़ता है मेरे को हरा घास। तो आज ना नीचे तूड़ी आ गई है एक। हमारे पंचायत के सारे मतलब एरिया का PFO बना हुआ होता है जिसमें मतलब तूड़ी वगैरह आती है। तो वहाँ जा रहे हैं आज पंकज के पापा जी तूड़ी लाने के लिए, क्योंकि अभी अभी वहाँ पे गाड़ी पहुँची और अभी अभी वहाँ से ना एक जीप भर पता नहीं जितनी भी लानी होगी ना लानी भरनी, क्योंकि अभी अगस्त में न चला है। आज 7 अगस्त 2026। तो हमारा घास खत्म हुआ 4-5 दिन हो गए। और एक गेहूँ का जो पैकिंग होती है ना गेहूँ की तूड़ी की, वो मतलब एक उधार ला रखी है लोगों से। तो अभी पंकज के पापा जी गए, अभी जस्ट मैसेज भी आया था और फ़ोन भी आया था कि तूड़ी की गाड़ी आ गई है और आ जाओ भी जल्दी लेने के लिए। तो जा रहे हैं अभी, मतलब उतारे नहीं है ले ना, फिर कमरे में भर देते तूड़ी लाने के लिए, क्योंकि पशुओं को ना हरा घास हो नहीं रहा है जितना होना चाहिए था अभी, क्योंकि कच्चा है हरा घास, उससे ना इनका पेट नहीं भरा जा रहा है। तो मैं आपको तान पे भी ले चलूँगी, ऊपर दिखाऊंगी पूरा तान खाली है और नीचे जो हमने उधार ला रखी है एक ना वही है। अब इस नंदिनी को ना मेरे को पहले बाहर छोड़ना पड़ना, फिर जाके ये ब्लॉग बनाने देगी, नहीं तो बस ये भां भां करके वीडियो नहीं बनाने देगी बच्ची मुझे बिल्कुल भी नहीं। अरे आएगी और लगता है कि ना बारिश आने थोड़ी देर में आ जाएगी, तो उतनों के मैंने इनको थोड़ी देर बाहर कर लेती हूँ ताकि पानी पानी वगैरह कुछ पी लेगी और थोड़ा घूम फिर भी लेगी आंगन में। नहीं तो इन्होंने ना मेरे लू फिरे हैं। आजकल हरे घास का साझा करना पड़ता है। ये ला रखी है हमने उधार किसी से, अब जैसे हम लेंगे ना तो उनको वापस करना पड़ना एक कट्टा। और इस तरफ है हरा घास और इस तरह से ना तूड़ी मिलाकर रखनी पड़ती है। और अब पहले ना मैं इनको कर लेती हूँ बाहर। देखना आपने नंदिनी ने क्या कर रखा है गोबर का हाल। इसको 9:30-10 बजे के आसपास इसको बाहर निकालना पड़ता है, नहीं तो ये ना बड़े बुरे हाल कर देती है बुला बुला के। तो चलो मैं कर लेती हूँ इनको पहले बार। गुनू काड़ी मेड़ी बच्चू गुन्नू बाबू, मैं गुन्नू कहाँ है? ये गुन्नू की मम्मा है, गुन्नू की मम्मा। फिर हाँ इसको टाइम टू टाइम इसको ना पूरा पता होता है टाइम का। अगर ऐसे पता लगा हमारे को कि 9 बज गए तो ये बताती है कि 9 बज गए। और सर्दियों के मौसम में 8 बजे और आजकल 9 बजे इसको बाहर निकालना ही पड़ता है, नहीं तो ये बाबा देखो क्या हाल कर देती है। पागल सर्री, पागले तू तू पागल। ठीक वाला तो मैं कर दी साफ और तसले में डाल दिया है गोबर। बाकी मुझे टोका करना अभी। तो मैं सोचती हूँ ना इन पशुओं को कर लेती हूँ बाहर, क्योंकि घूम फिर लेंगे उतनों को मैं टोका करके खुरली में घास डाल के ना, तो फिर थोड़ी मतलब गौशाला में थोड़ी हवा भी लग जाएगी, थोड़ा सूख भी जाएगा। ऐसे तो पानी वगैरह इन्होंने पी लिया है, तो थोड़ा घूमने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे भी आ रखे हैं ना घर में, हमारे रिश्तेदार के भी, और पंकज भी आया है। तो मैं सोचती हूँ चल पीछे पीछे हट जा पीछे। तो मैं सोचती हूँ ना इनको थोड़ी देर घूमने के लिए छोड़ देती हूँ। और जब मैं अकेली रहती हूँ घर में ना फिर मैं इनको छोड़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि अकेले नहीं छोड़ना पड़ता बाबा इनको। तो पहले इनका ना रस्सा लपेट लेती हूँ। अच्छा नहीं आएगा कनक तक यहाँ का आगो रुको ना कितनी इन लिया थोड़ी देर कमाई दे नहीं वैसे ओ नंदनी नंदनी ये नंदनी ये रस नंदन दिल बेटने देख कितनी जिदली, देख कितनी जिदली। ये मैं निंदू आई ना, मेरे कुछ नहीं बोलता। अच्छा बोलता है फिर मेरे को दूर नहीं दे छोड़ दे इन फिर तू भी हो रहा टिम्पू इधर चल इधर रस्सा करना तेरा भी ठीक। रस्से को ना ऐसे लपेटना पड़ता है, लेकिन अगर रस्सा छोटा तो फिर कहीं खूर खार में फंसा ना तो फिर पशुओं को गिरने का भी रहता है डर। चल ये तैयारी होगी पूरी। और यहाँ तू क्या कर रही तेरा भी लपेटना ही है, तो भी बहुत बदमाश। थोड़ी देर को मिल आजा चल चलो 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 आजा आजा गायर बात में साढ़े महीना लग रखा पर। चलो 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 घूमने फिरने। तो थोड़ी देर अगर घूम फिर लें तो इनको नाखून वगैरह जो बड़े रहते हैं ना वो भी फिर थोड़े मतलब छोटे हो जाते हैं और पशुओं को
घुमाना फिराना बहुत ज़रूरी होता है। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह होती थी, गाँव वाले पशु भी आते थे यहीं चरने के लिए। अब तो थोड़ी बहुत ही बची है, कहीं स्कूल बन गए, कहीं घर बन गए, कहीं ग्राउंड बन गए, तो अब थोड़ी बहुत ही बची है घूमने फिरने के लिए, पर है वैसे मतलब। तो थोड़ी देर घूम फिर के नहीं पशुओं का मन भी मान जाता है। पंकु ए लो था स्कूल के सड़का उठा ले जो चाहे फिर पारी बैठे आ जाएंगे घूमी ने ए थी गाय और बाछू छाड़ने बहुत बदमाश ये। ये सर रू नहीं है ये आवने आज बचो चल चल चुगने चल चल शाबाश बस लग लग जे रखने ना ये नकोड़ी थी ना गाय में इसी ये बहुत ही चलो जी। तो पशु तो मैंने कर दिए बाहर घूमने के लिए, घास वगैरह भी चर लेंगे और ना घूम फिर भी लेंगे। अब मैं आपको ले चलती हूँ गौशाला वाली पुलिस क्षेत्र में, पर मुझे ना चाबी नहीं मिल रही है, कहाँ गई हो? खुला ही होगा क्या पता। तो मैं यहाँ से चढ़ जाती हूँ, यहाँ से भी है सीढ़ी चढ़ने को ऊपर, यहाँ से संगा अब चाबी का पता नहीं, परली साइड से है वैसे ऊपर जाने को, पर मैं यहाँ से चढ़ जाती हूँ। वो यहाँ से दिखा देती हूँ ऊपर चढ़ के भी मैंने क्या करना। अब ये देखो हमारी पूरी की पूरी गौशाला ना खाली है, एक भी पूरा नहीं बचा है। इस तरफ रहता है हमारा घास, यहाँ से लेकर और परे तक कम से कम यहाँ पे ना 80-100 गड्डी घास की आ जाती है, पर इतनी हमने काट रखी थी। पर इस बार ना बड़े सालों के बाद ख़त्म हुआ हमारा घास, कम से कम 20-22 साल पहले भी ख़त्म हुआ था एक बार, और इस 20-22 साल के बाद ना अब जाकर ख़त्म हुआ। ऐसी नौबत पहली बार 20-22 साल के बाद आई ऐसी नौबत। ऐसे हमारा ना सूखा घास खत्म होते हैं था, चाहे 1-2 ही गड्डी बचे जब तक दूसरा घास आता है तब तक, पर बच जाती थी। इस बार भी नया काम हुआ। चलो कभी ना ऐसा दिन आ ही जाता है, बड़े सालों के बाद आया वैसे। तो चलो मैं भी टोका कर लेती हूँ, और जो भी तूड़ी यहाँ पे है उसमें हरा घास मिला के ना खुले में डाल दूँगी सभी पशुओं को, और फिर जैसे ही पशु आएंगे सीधा अंदर ही बांध देंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद में फिर मक्खी लगना शुरू हो जाती है। तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से टोका। और पीछे मैंने टोका करते वक्त एक ब्लॉग डाल रखा था ना, तो वहाँ पर मुझे बहुत प्यारा कमेंट आ रखा था कि जो आपका टोका है ना वहाँ पीछे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे मतलब घास देने के लिए जो होता है ना एक टीम का बच्चा, जैसे ऐसे आगे को वैसे ऐसे लगाना है। तो पता क्या है, वो था हमारे पास जब हमने टोका लिया था, फिर पता नहीं वो कहाँ चला गया और क्या हुआ, तो ऐसे ही मतलब दे देते हैं टोका, और सावधानी बरतनी पड़ती है यहाँ पे। और भी मुझे कमेंट आ रखे थे यहाँ पे, मैं बताऊँ आप लोगों को ना। चलो आज कई दिनों के बाद फिर ऐसा ब्लॉग डाल रहे, तो सोच रही हूँ हर एक बात याद आ रही है मुझे कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने क्या क्या चेतावनियाँ दे रखी थी ना। तो चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को, फिर से दूसरी बार ना रिपीट कर देती हूँ। ये मोटर हमारी ख़राब होगी तो इसमें ये वाली ना, ये जो ये वाली होती है ये दूसरी बार नहीं पड़ी, मतलब ये जल गई थी। और ये जो ये वाला बोर्ड है ना, इसको हाँ बताया था कि इसको ना इस तरफ लगाना, मतलब पीछे लगाना, आगे आगे नहीं लगाना, मतलब कुछ बताया था इसके बारे में भी। तो हाँ ये बड़ा मुश्किल है वैसे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक बार ना पता नहीं सिंपू की नंदनी कौन रात को खुल गई थी, सर्दियों का मौसम था, और जैसे ही ये वाली तार लगी हुई थी इसने यहाँ पे ऐसे किया, ओ भगवान अभी तो लाइट नहीं है, यहाँ पे जैसे ही ऐसे टच किया तो ये टोका ना चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और जैसे ही पंकज सुबह 4 बजे के आसपास उठा होगा बाहर ना वॉशरूम वगैरह, तो उसने बोला ये कौन होगा भी ऐसा आदमी जिसने 4 बजे टोका लगा दिया है, मम्मी उठ गई होगी क्या हुआ होगा। पहले तो भी पंकज बोला, मैं ऐसे ही सोचता रहा, फिर बाद में चला गया गौशाला में, देखोगे तो एक पशु मेरे को ध्यान नहीं है, नंदनी थी खुली हुई की, भैंस थी कि शिम्पू थी, पता नहीं जो भी थी पर थी। तो मुझे पहले भी बताया था कि ये वाला जो मशीन वाला बोर्ड है ये इस तरफ लगना चाहिए था। तो ये मुझे ना देखो कितना अच्छा कमेंट दे रखा था। पर ये ना यहाँ पे किस कारणवश लगाया था, जब हमने गौशाला में ये डिवाइड किया था ना सारी, मतलब ये लाइट यहाँ पे लगनी चाहिए, ये लाइट यहाँ पे लगनी चाहिए, तो टोके वाली लाइट ना वहाँ पे वैसे ठीक आता, अगर यहाँ जैसे होती ना तब भी ठीक होनी थी। और फिर पता क्या, यहाँ पे घास वगैरह कुछ रखते हैं तो वहाँ पे कुछ सोच समझ कर ये लगा रखा था, वैसे है तो खतरा पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। और यहाँ पे बता रखा था जो आपने कि यहाँ पे कुछ आगे को ऐसे लगाना, मतलब जैसे कई मशीनों के पास लकड़ी का होता है और कईयों मशीन के पास ना वो होता है जो हमारी टीन वगैरह होती है उसी का ही होता है। तो इसमें भी था जब नई नई आई थी ना, पता नहीं कहाँ गुम हो गई ये टोका ना, बहुत ही पुराना, कम से कम 22-24 साल पहले का टोका ही है। तो इसमें सिर्फ अभी एक ही खराबी आई, ये वाली इसमें जल गई थी, तो ये हमने नई डाली और मोटर बिल्कुल ठीक हो गई है। और आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे ना एक एक काम को देखकर, पता क्या वही लोग ऐसा कमेंट कर सकते हैं जो पूरा ब्लॉग देखते हैं, ऐसा तो कमेंट सभी करते हैं, पर उन लोगों का बहुत सारा धन्यवाद जो मेरी पूरी ब्लॉग देखने के बाद ये मतलब निकालते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये 2 काम।
पर चलो अब जो भी मतलब हमें आदत है ऐसे टोके में घास निकालने का ऐसे तो होना चाहिए, मतलब ऐसे मतलब जैसे पूरा रखना ना उसमें सीधा पूरा चल जाता है आगे को, हमारे को आदत बन गई है ऐसे टोके में टोका करने के लिए। तो अभी ना लाइट नहीं है, अब मैं कैसे टोका करूँ? तो चलो मैं अपना थोड़ा बहुत जो भी काम है और निपटा लेती हूँ बाकी। और रही 5 महीने की प्रेग्नेंट गाय के लिए को, और 5 महीने तक वैसे तो कोई कोई गाय है जो दूध देती है ना, तो उसको तो दोनों टाइम देना पड़ता है। अगर दूध नहीं देती है वो प्रेग्नेंट है ना, तो उसको एक टाइम खाने के लिए देना ही देना, जो फीड और दर्ड वगैरह मिक्स करके रखते हैं। और बाकी हम जो दलिया वगैरह देते हैं वो देते हैं जब 8वां महीना शुरू हो जाता है, 7 महीने कंप्लीट हो जाने, 8वां लगना, तब जाकर 2 महीने या 45 दिन तक आप वो मतलब उबाला हुआ दलिया दे सकते हैं। वो देते हैं हम दोपहर को, और कोई-कोई ना रात को भी देते हैं। जैसे पशु ने रात का घास खा लिया तो सोते वक़्त ना पशुओं के पास वो वाला दलिया छोड़ देते हैं, और फिर वो भी रात को सुबह तक मतलब जुगाली में आ जाता है। तो अपना-अपना प्रोसेस होता है पशुओं को दाना देना। तो हम तो देते हैं दिन को, जैसे दो सुबह से घास खिलाए, दोपहर नहलाए-धुलाए, और उसके बाद फिर जब पशु आराम करने के लिए बैठता है तब हम दिन को देते हैं। गाभिन पशुओं को सोने से 45 दिन पहले और सोने के 45 दिन बाद तक ये दलिया चला ही रहता है। ये दलिया होता है एक्स्ट्रा, सुबह का दाना अलग और शाम का दाना अलग, दूध निकालने के बाद। और ये जो उबला हुआ दलिया है ये होता है दोपहर का, ये एक्स्ट्रा दलिया होता है, इससे दूध भी बढ़ता है और पशु भी तगड़ा रहता है। मैं कई बार और कई वीडियो में मेरी ज़्यादातर वीडियो जो होती है वो पशुओं से रिलेटिव होती है, कैसे देते हैं, क्या देते हैं, आपके पशु अच्छे हैं, तगड़े भी हैं, दूध भी देते हैं। तो मैं मतलब मेरी सारी ज़्यादातर वीडियो जो है ना वो मेरी ऐसी रहती है। तो ये जो हम बीच वाला खाना देते हैं, एक्स्ट्रा खाना देते हैं ना, ये देना पशुओं को बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे हमारे 2 फ़ायदे हो जाते हैं, तो पशु देखने में अच्छा रहेगा, तगड़ा रहेगा। पर ने पूछा तो मैं आपके साथ फिर से रिपीट कर दिया। अभी हमारे पास गाभिन पशु कोई नहीं है, भैंस है एक, वो सूई हुई है, उसको सुबह-शाम दे देते हैं। और जब भी उसके पास दूध कम होता है ना, हम झट से दलिया बना देते हैं। और हाँ, दलिया में गेहूँ, मक्की और जौ, और हो सके तो चना-चूरी, अगर चना-चूरी है तब ठीक है, नहीं है तो दालें-दूलें वगैरह जो भी हो दरड़ में डालने के लिए डाल डाल देनी चाहिए, हम तो डाल देते हैं। कोई दाल वगैरह आजकल बरसात में ज़्यादातर माह वगैरह ना उसमें वो लग जाता है, सीढ़ी वगैरह ना, तो वो भी डाल देते हैं हम, चावल हो थोड़े बहुत तो वो भी डाल देने चाहिए। अगर एक्स्ट्रा हो किसी के पास तब ऐसे खाने के नहीं डालना बाबा। तो बस ये 3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। बस गेहूँ, मक्की और जौ वगैरह, बस ये इसका दलिया बनाते हैं हम। और पशुओं को उबाल कर दे देना, और दलिया भी मोटा-मोटा जैसा बनाना, क्योंकि उसको उबालना है ना, अगर बारीक डालेंगे तब तो फिर वो ऐसा हो जाना जैसे हलवा वगैरह होता है। तो दलिया का मतलब होता है मोटा-मोटा जैसा बनाना, और उसमें फिर तो अगर पशुओं के पास दूध कम है तो उसमें आप मतलब वो मीठा गुड़ वगैरह डाल सकते हैं। तो मीठा दे देना, उससे दूध ना अपने आप पूरा कवर हो जाता है। हम तो यही करते हैं, है ना? बाकी सभी का अपना-अपना प्रोसेस होता है। अभी गेहूँ की तूड़ी पता नहीं कब जैसे आनी, तो मैं सोच रही हूँ ना आज की रूटीन यहीं पे रख देते हैं, और जो भी गेहूँ वगैरह की होगी वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कल के लिए भी तो कुछ चाहिए दिखाने के लिए। तो मैं सोचती हूँ आज के इस व्लॉग को यहीं पे क्लोज़ कर देते हैं, और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यारे-प्यारे कमेंट करते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।